अच्छा जी, थोड़ी सी गुफ्तगू आप इमरान शाह साहब से भी सुन लें। माशाल्लाह नई वेस्ट कोट अब ड्राई क्लीन करवा के लाए हैं। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता कि वेस्ट कोट ड्राई क्लीन करवा के लाए? इसलिए कि ड्राई क्लीनर की चिट लगी हुई है यहाँ, ताज़ा ताज़ा। वो कोई बात नहीं, लगी रहने दो, सोहनी लग रही है। आखिर मैं गौर से देखता हूँ ना चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिब एहतराम प्रोफेसर उस्ताद मोहतरम डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहिब, डॉक्टर मुबारक हुसैन साहिब, कर्नल जफर इकबाल साहिब और दीगर केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी की इंतज़ामिया और तमाम तलबा, अस्सलामु अलैकुम। सर हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारी खुश नसीबी है कि ये हमारे हर प्रोग्राम पे आते हैं। सर रियाज अहमद भट्टी साहिब, आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपनी तरफ और अपनी इंतज़ामिया की तरफ से। आज हमारी ये खुश नसीबी है कि ये इस तकरीब का जो है ये दो हवालों से तकरीब मुनक्किद हो रही है। पहली तो तकसीम असनाद और जश्न यौम आज़ादी मुबारक। तो हमारे तलबा जिन्होंने हमारे पास कोर्स किया, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने 2 माह में बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इस्तिकामत नसीब फरमाए। और हम ख़ास तौर पे मुखय्यर हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ मावनत की और उनकी मावनत की बदौलत आज हमारा इदारा इस मकाम पे पहुंचा है। इसको कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ 6-7 माह में इस इदारा में ये पहली मरतबा सरगोदा को ये एजाज़ हासिल है कि मुल्क भर से आए हुए बच्चों ने यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज किए, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स, ब्रेल कोर्स और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। ये सरगोदा भर में, पाकिस्तान भर से आए हुए तलबा ने सरगोदा में पहली मरतबा ये केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी को एजाज़ हासिल है कि जिन्होंने इन कोर्सेज का इनकार किया। मैं तमाम आने वाले शुरका को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं अपने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सर इशफाक अहमद तारिक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हाफिज इशफाक तारिक साहब आ ही गए हैं। आपके आमद से पहले जनाब इशफाक साहब माशाल्लाह बड़े VIP लोग आए हुए हैं। ठीक, अभी जो तैयारी कर रखी है हमने मिली नगमे की, बस ये याद रखें ये मिली नगमा जो होता है ना, ये वतन से मोहब्बत का इजहार है। ठीक है, जब आप कौमी परचम को देखते हैं वो सिर्फ परचम नहीं होता, वो पूरा पाकिस्तान होता है, इसलिए कि उसमें लाखों शहीदों का लहू शामिल है। समाज फरमाइए मिली नगमा। अपनी खुशियाँ हो साथी, अपनी खुशियाँ और गम में हैं, हम में हैं। इस पर चमके सारे तले हम में हैं, हम में हैं। हेलो, आप भी बोले साथ, इसके साथ बोले आप इस पंचम के साथ बोले। एक चमन के फूल है सारे, गगन के तारे, हाँ एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे, सब दरियाओं के धारे।
के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे जनाब। ये है जश्न आज़ादी। ओके, कल बड़े इख्तलाफी बातें अखबारात में थीं। किसी ने कहा कि जनाब ये जश्न आज़ादी मनाना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी ने कहा जी पैसा आप ज़ाया कर रहे हैं, और वो तकरीरें जिसमें ये कहा गया कि हम आज़ाद नहीं हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैंने किसी बड़ी तकरीर पे कहा ठीक है, मैंने कहा आप सही कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, ठीक है हम टैक्स नहीं देते, हम पर महंगाई नाफज है। मैंने कहा आए चलते, मैं आपको आज़ाद कश्मीर ले चलता हूँ, जहाँ की माएँ बहनें बेटियाँ अपने घरों में मुक़य्यद हैं। अब तो भारत में जाके देखें, भारत में भारतीय मुसलमान अब मान रहे हैं कि कायदे आज़म का फैसला दुरुस्त था। कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिया सही पेश किया। यार वहाँ तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। भारत में रोज़ाना जो हिंदू हैं मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। आप क्लिप नहीं देखते? आइए ले चलते हैं आपको ज़रा फ़लस्तीन में, जहाँ नमाजियों पर फायरिंग होती है। ये मेरा मुल्क है, यहाँ हम आज़ाद हैं। आप कितनी आज़ादी से बैठे हुए हैं यहाँ। क्या दुनिया में कोई मुल्क है जैसा फल मेरे मुल्क का है? जहां आप बैठे हैं, यहां जैसा किन्नू, यहां जैसा सीट्रस, यहां जैसा माल्टा पूरी दुनिया में है? नहीं है। इस पे फ़ख्र करें। दुनिया का सबसे बड़ा नमक कहाँ है? पाकिस्तान में है। अच्छा चलते हैं मुल्तान। जो मुल्तान में आम पाया जाता है मेलसी पूरे इलाके में, ऐसा पूरी दुनिया में नहीं है। सरगोदा से लेकर पाकिस्तान के तमाम शहरों में कुछ न कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया। नहायत मादरत के साथ कारी अशरफ साहब ने माशाल्लाह अच्छी बातें की थी। कुरान पाक की अगर आप सूरह रहमान पढ़ें तर्जमे के साथ, जो नेमतों का अशरफ साहब उसमें जिक्र है वो सारी पाकिस्तान में मौजूद है। फिर आप कहते हैं आज़ाद नहीं। और क्या चाहिए अभी आपको? अभी कर्नल साहब, मेजर साहब बैठे हुए हैं। अभी दुनिया की 10 फौजों का मुकाबला हुआ है। मैंने कितने फौजें बताई है? 10 फौजों का तरबियती मुकाबला हुआ है। पाकिस्तानी फौज नंबर 1 पर रही है। यार ऐसा नारा लाने की बजाय ना ही बोलो, हमेशा बोले पाकिस्तान। कम से कम पड़ोसियों तक तो आवाज जाए, वो देखिए कि कोई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लो जी, आज आपने इतने अच्छे नारे लगाए, आपके लिए मेरी तरफ से खाना, लेकिन अपने घर में आप खाइएगा। अच्छा, अब बात सिलसिला पाकिस्तान की तरफ मैंने मोड़ दिया है। आने वाले मुकर्रिन से गुजारिश है कि हम मेन सड़क पर बैठे हैं और ट्रैफिक हमने रोका हुआ है, ठीक। लिहाजा आप 2-2 मिनट के लिए मैं आप लोग से तकरीर के लिए दावत दूंगा। झाल चक्कियाँ से बग़ैर दाल के आए हुए हमारे मेहमान मियाँ ज़हीर हसन साहब से गुजारिश है कि 2 मिनट के लिए अपना पैगाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अदनान शाह साहब और डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब और दीगर मेहमानान ग्रामी, मैं क्योंकि अभी डॉक्टर साहब को कह रहा हूँ, डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब का मैं स्टूडेंट रहा हूँ अम्बाला मुस्लिम कॉलेज में, उसके बाद 8 साल पंजाब कॉलेज में लेक्चरर रहा हूँ और अब दर-ए-रकम स्कूल इजहार कैंपस झाल चक्कियाँ वो चला रहा हूँ। तो मियाँ इजहारुल हक साहब चेयरमैन दर-ए-रकम स्कूल, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव दर-ए-रकम स्कूल उन्होंने आना था, वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। तो आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के हवाले से रखा गया है और जिस इदारे की तरफ से रखा गया है केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम। सबसे पहले इसकी इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो जिस अंदाज के साथ हिफ्ज़ कुरान और रस्मी तालीम के साथ साथ कंप्यूटर की तालीम भी दे रहे हैं,
तो इनकी इंतज़ामिया को और तमाम ज़िम्मेदारान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आप वो काम कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए सदका जारिया है, और इंशाल्लाह ये सदका जारिया आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा जब तक ये इदारा और ये तालीम चलती रहेगी। बाकी पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ एक बात करनी है, उसके बाद मैं इजाज़त चाहता हूँ, टाइम भी मुख्तसर है, कि ये पाकिस्तान दुनिया की दूसरी इस्लामी रियासत है जो कलमे की बुनियाद पर जिद्दोजहद के साथ स्ट्रगल करने के बाद और कुर्बानियों के बाद हासिल की गई। दुनिया की पहली इस्लामी रियासत जिसको आप मदीना तैयबा कहते हैं या आपने सुना हुआ है, वो पहली इस्लामी रियासत थी जो कलमे की बुनियाद के ऊपर, जो स्ट्रगल के साथ, मेहनत के साथ और जिद्दोजहद के साथ और शुहदा की कुर्बानियों के साथ वो इस्लामी रियासत हासिल की गई, और उसकी बुनियाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। और ये पाकिस्तान ये दूसरी इस्लामी रियासत है जो कलमे की बुनियाद पर, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जिद्दोजहद के साथ, कुर्बानियों के साथ और हिजरत के साथ हासिल की गई। तो ये पाकिस्तान और मदीना तैयबा की जो आपस में निस्बत है वो बयान करनी है। आखिरी लफ्ज़ वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान को अरबी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब मदीना तैयबा बनता है। पाकिस्तान आप पढ़ते हैं कि पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, यानी पाक का मतलब तैयब या तैयबा, पाक। इस्तान फारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है जमीन, रहने की जगह, सरजमीन। और अगर मदीना अरबी का लफ्ज़ है तो इसका आप उर्दू में तर्जमा करें तो इसका मतलब भी, मदीना का मतलब है शहर, यानी पाकिस्तान पाक सरजमीन, मदीना तैयबा पाक सरजमीन। तो ये पाकिस्तान को अरबी में ट्रांसलेट करें तो मदीना तैयबा बनता है, और मदीना तैयबा को अगर फारसी या उर्दू में ट्रांसलेट करें तो पाकिस्तान बनता है। और दोनों मुमालिक की बुनियाद इस्लाम के नाम पर ली गई। आखिर में मैं नारा लगाता हूं, आपने जवाब देना है, नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, हमारे शागिर्द मुकर्रम मियाँ ज़हीर हसन साहब की तकरीर के दौरान मैडम सना रऊफ़ और मौज़म तशरीफ़ लाएँ, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ाहिर है बेटा, इसी शहर में 53 साल हो गए कंपेयरिंग करते हुए। नाबीनाओं के साथ मैं 1981 से फंक्शन करता हूँ। सना रऊफ़ हमारे यहाँ ना मिसालें नहीं हैं। आप इस बच्ची को देखें, मैंने कभी इसके सर से दुपट्टा उतरते नहीं देखा। ये है, ये भी तो बच्ची है ना किसी की। हम चाहते हैं ऐसी मिसालें पेश की जाएं जो दूसरों के लिए काबिल तकलीद हों। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और आपकी इस अज़मत पर कि आप नाबीनों की हर तकरीब में तशरीफ़ लाती हैं। ठीक है, आज ज़रा लेट हो गई हैं, वैसे बर वक्त आती हैं। ठीक, अभी तकरीर का सिलसिला शुरू आगे बढ़ाते हैं। सुल्तान मुरीद टेवाना साहब कोई पैगाम अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई है कि इस इदारे से हम मुंसलिक हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी टीम, सारे मेंबर, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़ी अच्छी तालीम हासिल की है और अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। लेकिन ये अब जो कोशिश रह गई है वो सबसे बड़ी कोशिश ये है कि जो बच्चा इतनी तालीम हासिल करके उसने अपनी काबिलियत ज़ाहिर की, सनद ली, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हुकूमत से अपील करनी चाहिए कि इसको कोई अच्छी जॉब दे। दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह हुकूमत से हट के जितने भी बड़ी फ्रेंचाइज हैं, कोई कपड़ों की हैं, कोई खाने पीने की हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए और जाना चाहिए कि कम अज़ कम जो भी फ्रेंचाइज है उसमें 2, 5, 1, 2 बच्चे जो हैं जो नाबीना हैं उनको वहाँ जॉब दी जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। ऐसी ही बातों को हम चाहते हैं कि आगे बढ़ाते रहें। रियाज अहमद भट्टी साहब माशाल्लाह नाबीनों के सिपा सलार हैं
तो मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और 2 मिनट के लिए हमें अपने ख्यालात आलिया से फैज़ याब फरमाएँ। आ भी जाओ ना, लो यही है, ये जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब, मोहतरम कर्नल साहब, मोहतरम मेजर साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो तकरीब मुनक्किद हुई है तो बड़ी खुशी की बात है कि इस इदारा ने बहुत थोड़ा अरसा में बड़ी अच्छी तरक्की किया है और बड़े अच्छे तरीके से कोर्स मुनक्किद किया है। मुझे इसलिए भी ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पे जिन 3 असातिज़ा ने यहाँ पे कोर्स करवाया है वो तीनों ही मेरे शागिर्द हैं। और ये अदनान शाह साहब, इमरान शाह साहब, ये सारे ये भी मेरे शागिर्द हैं। तो जब कोई शागिर्द कामयाब होता है तो उस्ताद को सबसे ज़्यादा खुशी उस वक़्त होती है कि उसका शागिर्द कामयाब होता है और एक वो रूहानी खुशी होती है। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी सारी टीम जो है वो इसी तरह दिल जमाई के साथ अपना काम करती रहेगी और ये केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। चूँकि यहाँ पे ये अभी मुरीद टिवाना साहब ने जो बात कही है इसके बारे में हमने डीसी ऑफिस में हर माहाना मीटिंग होती है जहाँ पे ये डिसेबल्स के हवाले से वहाँ पे डिस्कशन होती है। तो वहाँ पे ये बात हमने रखी हुई है और अब जो मौजूदा ADCG हैं उन्होंने दिलचस्पी लिया, उन्होंने बाकायदा सारे के सारे जो प्राइवेट इदारे हैं, हॉस्पिटल हो गए, कॉलेजेस हो गए और इसी तरह जो भी प्राइवेट बड़े इदारे हैं तो उनको उन्होंने लेटर जो है वो लिखा है। तो उम्मीद है कि इस पे अल्लाह करेगा किसी न किसी स्टेज पे इस पे कामयाबी होगी। तो कुछ लोग जो हैं बड़ी उम्मीद है कि उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं अपने जो हमारे साथी हैं, जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट जो हैं, इनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप इसको काफ़ी ना समझें। जो मैट्रिक है वो FA की कोशिश करे, जो FA का हुआ है वो BA के लिए, BS के लिए, मास्टर लेवल के लिए, MPhil के लिए, PhD के लिए, यानी आगे बढ़ने की जो है वो अपनी कोशिश जारी रखे। ना कि ये है कि अब मैंने इतनी तालीम हासिल कर ली तो इसके बाद बस। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रोज़गार भी ज़रूर देगा, अच्छी जॉब भी ज़रूर मिलेगी। वक्त जो है वो बाज़ औक़ात देर से कोई कामयाबी मिलती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत का उसे फल ना दे। ये इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये एक नसीहत है कि आप अपनी तालीम जो है उसको ज़रूर जारी रखें और आगे बढ़ते रहें। जितनी तालीम बेहतर होगी इतनी इंशाअल्लाह आपके पास जॉब भी अच्छी मिलेगी और इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ये थे रियाज अहमद भट्टी साहब। सना रऊफ़ साहिबा नुमाइंदगी के लिए आई हैं महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से। उनसे गुजारिश है अपना पैगाम अता फरमाएं। सना रऊफ़। सबसे पहले तो मैं केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी और इसकी तमाम इंतज़ामिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी जिन्होंने इतनी खूबसूरत और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। आज की तकरीब एक तो तकसीम असनाद के हवाले से है, इसके साथ क्योंकि 14 अगस्त का दिन भी है और उस हवाले से भी मुनक्किद की गई है।
तो मैं सिर्फ 2 मिनट में ही अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। अभी 12 अगस्त को भी यूथ का आलमी दिन था, तो हमारे नौजवानान की एक तकरीब थी जिसमें मैंने उनको यही नसीहत की कि जब पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म का एक फरमान बहुत ज़्यादा उस टाइम ज़ेर लब था, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। अभी आज अगर हम अपने वतन के ऊपर रोशनी डालें या अपने वतन की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि हमारे अवाम में, हमारे नौजवान में, हमारी आगे जिन नस्लों ने हमारी बागडोर संभालनी है उनमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है। क्या हम ईमान से क्या मुराद है? यही कि क्या हमारे कोलो फेल में तजाद है कि हमारे कोलो फेल एक जैसे हैं? क्या यकसानियत है हमारे अमल में और हमारे हम वर्बली जो बात करते हैं उसमें? क्या हम आज इत्तेहाद से काम कर रहे हैं? हमारे अंदर ना इत्तेफाकी पाई जाती है, लड़ाई झगड़े, इंतशार, एक दूसरे की टांगें खींचना। मुसलमान तो वो था जो दीवार की ईंटों की मानी था कि एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। इसी तरह तंजीम, अगर हम देखें कि हम कितने आजकल मुनज़्ज़म हैं, हमारी किस काम में हमारी तंजीम नज़र आती है? हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना, कोई एक्टिविटी अटेंड करना, किसी प्रोग्राम में शामिल होना। रोड पे ही देख लें, अगर हम कितना ही ट्रैफिक के सूलों पे कारें बंद हैं, हमें जहाँ मौका मिलता है हम एक दूसरे की टांगें खींचने में टाइम नहीं लगाते। तो हमें देखना चाहिए कि अगर हम ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से काम करें तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। जिन असूलों पे हमें काम करना चाहिए था उन असूलों पर दूसरे ममालिक की अवाम काम कर रहे हैं, दूसरे मज़हबों के लोग काम कर रहे हैं। आखिर में मैं केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके काम में आसानी पैदा फरमाए और जहाद के जिस रास्ते की तरफ ये गामजन हुए हैं इसमें मज़ीद आसानियाँ पैदा हों, इसमें मज़ीद तरक्कियाँ हों, क्योंकि ये काम आसान काम नहीं है जो ये कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, मीडिया के जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमारे ऑफिसर्स मोहम्मद यार गोंदल साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, केयर डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो लोग आए हुए हैं, बाकी जो ब्लाइंड्स हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, हारून रशीद साहब जो हर प्रोग्राम में इतनी खूबसूरती से प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, थैंक यू सो मच। कल हर पाकिस्तानी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है और आज़ादी की मुबारकबाद देने के लिए सबसे बेहतरीन शख्सियत वो हैं जिनका नाम ही मुबारक है। तशरीफ़ लाते मेजर डॉक्टर मुबारक हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी इस तकरीब में, जहाँ पे अगर इस वक्त जैसे कि मैडम ने बात की कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वहाँ पे खुशियाँ मफकूद हैं, लेकिन हारून तबस्सुम के होते हुए ये कैसे हो सकता है कि तबस्सुम ना बिखरा और महफिल में तबस्सुम बखेरने वाले और फिर इस सोसाइटी के जो रूरवा हैं जनाब मीर अदनान शाह साहब और फारूकी साहब, मैं इस योम आज़ादी की मुनासबत से मैं ये कहूँगा कि ये जो टीम है जिसके सदर फारूकी साहब हैं और उनके जो बाकी पूरी टीम है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने ये 8-10 महीने में इस पौधे को एक बहुत बड़ा ना सिर्फ ये पौधा बना दिया है बल्कि एक ये बाग की शक्ल इख्तियार कर गया। तो उसके साथ ही ये हारून तबस्सुम साहब और इस पूरी टीम के लिए मैं ये कहूँगा कि भरपूर तालियां। मुझे ये खुश नसीबी है हासिल है कि मैं इस महफिल में जब ये पहला इजलास हुआ तो मुझे इन्होंने मेहमान खसूसी मुंतखब किया, तो उधर बैठे ही मेरे दिल में ये हसरत बन रही थी कि काश के ये जो महफिल है ये एक बहुत बड़ी महफिल की शक्ल बन जाए। जो पहला मेरा टूर था यहाँ पे तो टोटल 15 से 20 लोग जो मुझे इस दिलचस्पी से नज़र आए थे कि वो इसमें शामिल होंगे, लेकिन आज ये सैकड़ों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं
और मैं ये देख रहा हूँ कि इस टीम की शबाना रोज़ मेहनत जो है ये उसका समर है कि इस वक्त बहुत सारे संजीदा लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसमें हर एक ने लगातार शमूलियत इख्तियार करनी है और हर चीज़ एक कुर्बानी मांगती है। जैसा कि पाकिस्तान अगर आज कायम है तो शहीदों की वजह से कायम है। अगर यहाँ पे शहादत ना होती, कुर्बानी ना होती तो आज ये इस वक्त पाकिस्तान भी ना होता। तो किसी ने जिक्र किया था कि ये छोटा शहर है सरगोदा, तो उसमें इतना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि छोटा ज़रूर शहर है लेकिन सरगोदा का दिल बहुत बड़ा है। सरगोदा वालों के लिए तालियां। इन लोगों के जो जज्बा है वो बहुत काबिल तारीफ है। ये सरगोदा ही है जहाँ पे आपको हारून तबस्सुम जैसे बहुत ही बड़े दलेर इंसान नजर आएंगे जो सबको यकजा कर सकते हैं। और हमारी बेटी जो सना जिसकी इन्होंने तारीफ की वो सब के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल है। बाकी बच्चियां भी अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और सब लोग इस कार्य खैर में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और आप जहां तक अगर आप कुछ प्रैक्टिकली यानी फाइनेंशियली ना कर सकें तो अपने पड़ोसियों को राग़िब करें, अपने दोस्तों को राग़िब करें, तो कोई ना कोई उसमें हिस्सा डाल ही देगा। तो आपका ये डाला हुआ हिस्सा सदका जारिया बन जाएगा और आपके भी काम आएगा, मुल्क को मिलत के भी काम आएगा। वेरी वेल डन। और जिन लोगों ने अभी असनाद हासिल करनी है, ख़ास तौर पर जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम पास करके बैठे हैं और थोड़े से टाइम में जिन्होंने ये कोर्स मुकम्मल किया, उनके उस्ताद ख़ास तौर पर अफजाल साहब सब के सब बहुत सारी मुबारकबाद और तालियों के मुस्तहिक हैं। कलील वक्त में तवील गुफ्तगू मानी खेज गुफ्तगू कर रहे थे जनाब मेजर डॉक्टर मुबारक हुसैन साहब। किसी को ताज देता है और किसी को माल देता है, किसी को कुछ नहीं देता ज़फ़र इकबाल देता है। कर्नल ज़फ़र इकबाल हमा वक्त मुतबस्सम शख्सियत हैं, आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। उनसे गुजारिश है कि अपने लबों की दहलीज से चंद लफ्ज़ इतर की मान हमारे सामीन पर निछावर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब के साथ मैं बैठे हिसाब कर रहा था कि कब से मेरा तल्लक है। मेरे ख्याल में हमारा 38 साल से पुराना तल्लक है। 85 में मैं जब आया था तो हमारा रिश्ता बरकरार हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बड़े खुश नसीबी से चलता रहा है। और मैं हर जगह जब कभी हमारी आर्मी की फंक्शन होता था तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि हारून साहब बुलाएं, क्योंकि फंक्शन इनके बगैर इनकम्प्लीट होता था। जिस फंक्शन में ये जाते थे वहाँ उस फंक्शन में जान डाल देते थे। और आज मैं अभी देख रहा था कि चंद अशखास बैठे हैं, मगर जिस तरीके से इन्होंने कंडक्ट किया है हर बंदा ये नहीं कर सकता। दूसरा मैं बच्चों के लिए कहूँगा कि मैं कुरान शरीफ पढ़ते रहता हूँ तर्जुमे के साथ। अरबी में तो समझ आती नहीं है। अल्लाह ताला ने कई जगह फरमाया है कि मैं तुम्हें हर तरीके से आजमाऊंगा, हर तरीके से आजमाऊंगा। ये मत समझना कि तुम इस तरह जन्नत में चले जाओगे। टेस्ट दुनिया में होते हैं। और जो सूरत रहमान है उसमें 32 दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा है किस किस नेमत का तुम शुक्र अदा करोगे। तो मेरी नज़र में आप माशाल्लाह बहुत बड़े बहादुर जवान हैं कि आप मुकाबला करें ज़िंदगी में। ज़िंदगी में ये नहीं है कि जी खुशी हो तब मुकाबला होता है, बंदा हर चीज़ में मुकाबला करता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जाकर भी मुकाबला किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाकर मुकाबला किया। तो ये अल्लाह के इम्तिहान होते रहते हैं। आप लोगों ने एक बाहिम्मत जवान की तरह डट कर मुकाबला करने इस सोसाइटी में। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आपका ये जो हिसाब चल रहा है, जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी।
दूसरी मैं एक चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूँ कि ये जो आजकल हम माहौल सुन रहे हैं, कोई आर्मी का कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये नहीं कि मैं खुद आर्मी से हूँ, ये यकीन जाने कि हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, कोई शक नहीं है इसमें। जहाँ भी गए हैं झंडे गाड़ के आए हैं। मैं खुद 71 की लड़ाई लड़ा हूँ। जो लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, मगर जो जज्बा इस फौज में है, ये जज्बा किसी में भी नहीं आ सकता। और जो सहूलतें इस पाकिस्तान की आपको मौजूद है, इंडिया में देख लें 40 करोड़ मुसलमान हैं, 40 करोड़। ना वो रह सकते हैं इज्जत से, ना इज्जत महफूज, ना माल महफूज, ना जान महफूज। ये आपका घर है। जो बेचारे फौजी बैठे हैं बॉर्डरों पर, उनकी हालत देखें तो तरस आता है। अकेले मोर्चा संभाल के बैठे हुए हैं हमारी खातिर। तो ये जो होते हैं जी प्रोपेगेंडा वाले लोग, उनके नहीं। आप घर की अगर एक आदमी का थोड़ा बहुत हो जाती है तो वो होती रहती है, मगर अदारा एक आपका अपना अदारा है, किसी का नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आपको और इस पाकिस्तान को महफूज रखे और तरक्कियाँ दे। और मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर कदम पे आपकी मदद फरमाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साकिब साहब, एक अहम बात तो वो जो फरमाइए, ये जो अखबार टीवी तो आप पढ़ते भी हैं, देखते भी होंगे। आपका एक कल भी एक बंदा ये कह रहा था कि जी बॉर्डर पे तो सिपाही लड़ते हैं। मैं कहा अन्य दया, ब्रिगेडियर से लेकर एक सिपाही तक पूरे तरतीब, हुस्न तरतीब है वहाँ। अगर कमांडर साहब को किसी जगह खड़ा किया है ना, वो गोली तो खा लेगा लेकिन अपनी जगह से नहीं भागेगा। ये रोज़ाना हो रहा है हमारे यहाँ। ये जो मुख्तलिफ जगहों पे हमारे खड़े, देखिए एक खबर में यही आता है ना कि 3 जवान, उनके साथ एक कैप्टन, 2 जवान, उनके साथ एक मेजर शहीद हो गए। ये अकेले नहीं होते। जवान का जिस्म होता है, अफसर का दिमाग होता है। लेकिन वो अभी देखें दहशत गर्दी के जो नाकों पे हमारे साथ ज्यादती होती है, लेकिन हमारा फौजी अपनी जगह से हटता नहीं है। और उसका एक ही नारा होता है कि सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हम वक्त, हम लोग अभी चौकसो बेदार खड़े। अल्लाह के जज्बा चलता रहे। इन वतन के भाईजान सोत नहीं गए, मिली नगमा पेश करें जगाओ यार भाईजान। मेरे वतन मेरे बस
आबिद, मौजूद खातिन हज़रात, जिन बच्चों ने यानी डिसेबल बच्चों ने ये कोर्सेज मुकम्मल किए हैं वो यकीनन मेरे और आप सब के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा जनाब, आपको ये नगमा कैसा लगा? अच्छा लगा तालियां तो बजा दो। सना ने बहुत अच्छी बात की कि कौमी तरक्की का इन्हसार इत्तेहाद, तंजीम और ईमान में है। और ईमान हमारा ये होना चाहिए कि हमने कलमा तय्यबा पढ़ा है, हम पर साया रहमान है। कुरान पाक में है कि ए नबी, याद करो वो दिन जब आपने कुफारे मक्का पर खाक फेंकी थी। वो खाक आपने नहीं, वो खाक हमने फेंकी थी। क्योंकि जब मुसलमान हाथ बुलंद करता है, मुक्का बुलंद करता है, तो ये आपका नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत होती है। कभी सोच सकते थे मैदान बदर में हमने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। बार काफ़ी कामयाबियों का सिलसिला अल्लाह करे जारी सारी रहे। अब हम इनामात के लिए मैं करण साहब से गुजारिश करूंगा कि मैदान अमल में तशरीफ़ ले आएँ। फर्स्ट पोजीशन में मोहम्मद वसीम अली को कंप्यूटर ब्रेल इंग्लिश लैंग्वेज में अव्वल पोजीशन हासिल की है। किधर हैं भाई वसीम साहब? और भाईजान वसीम सुनता भी काटे पीछे। अच्छा, इसके बाद तैयार रहें फवाद हुसैन। पहले ये ले, फवाद हुसैन किधर बैठे? हाँ, तैयार रहें आप। ये खैबर पख्तूनख्वा से आया है और फवाद और नस्वार के बगैर आया है। खान सेब, किसी पठान को कह दिया जाए ना कि बेचारे के घर आज नस्वार नहीं, वो रोने लग जाता है। फवाद जी, और फवाद के बाद थर्ड पोजीशन में मोहम्मद उस्मान। ये लो बेटा, अच्छा वो देते हैं ना, वो देते हैं सर आजम साहब है ना इसे। अच्छा जी, मेरे साहब अब आप आ जाए। चलो मुसीब हाशमी, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। कर्नल साहब अब आप मैदान में आ जाएं। कर्नल साहब चलें, आप दें सर, करीब आ जाएं। हेलो सर जी। मोहम्मद उस्मान, कंप्यूटर ब्रेल इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड पोजीशन। मोहम्मद उस्मान जी। और भाईजान उस्मान किधर गया? हो गया? कर्नल साहब हो ना, कर्नल साहब ने शर्मा रहे हैं आज, पता नहीं क्या वजह है। माशाल्लाह इनका बेटा मेरा स्टूडेंट है, वो भी अब कर्नल ब्रिगेडियर हो गया। बेटा थोड़ा है सर, बेटा ब्रिगेडियर कर्नल है, मेजर है, मेजर। अल्लाह ताला कर्नल भी हो जाएगा। अच्छा जनाब, अहमद रज़ा सर जी। हेलो कर्नल साहब को देना। अहमद रज़ा, ये तो खातून का नाम भी आ गया। सुमेरा अहमद। सुमेरा कौन है भाई? समीर अहमद लिखा, सुमेरा। समीर अहमद वेख्या रफड़ा पै गया, नस्ल ही बदल गई सी। समीर अहमद पढ़ लो, सुमेरा लिखे। चलो बेटा उधर देखो पीछे। कैश प्राइज दे दी जी सर।
मोहम्मद अहमद ज़िया, थर्ड पोजीशन। पाजी स्टे नहीं करना, चलते रहो। आओ जी रियाज भट्टी साहब, ये इनाम ऐसे देते हैं खून लगे हैं जी। मोहम्मद एहतशाम, सेकंड पोजीशन इन कंप्यूटर। वो जो नारे लगवा रहा था बच्चा, अच्छा इस बच्चे ने ये नारे बड़े अच्छे लगवाए थे। मेरी तरफ से कैश प्राइज इसके लिए, ये ले, ये मेरी तरफ से मुबलिग नकद पेमेंट। सलीम हुसैन, थर्ड पोजीशन कंप्यूटर में। मोहम्मद ज़ीशान असद, उसे लिफाफा दे दिया, मेरे ख्याल नहीं है। अच्छा, साबिर बिलाल, ये कौन है? हैं? चले मैडम सना से खुशकिस्मत है आप। उधर देखो, साबिर बिलाल। भाईजान जरा नफीस साहब साइड कर लो, जाहिद पीछे तो मारेगा वरना जी। जी टिवाना साहब, जी अल्लाह रखा जी। कंप्यूटर ब्रेल में मोहम्मद एहसान, ये मोहम्मद एहसान, ये अल्लाह रखा है। इशफाक अहमद तारिक साहब आगे जी, थोड़े हाथ च लिफाफा है परले पासे जी। मोहम्मद एहसान, अल्लाह का एहसान। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद उमैर, चला गया। अच्छा 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 अच्छा, हो गया। मोहम्मद उमैर, अब्दुल्ला, मैं कह ये ब्रेल टीचर्स के लिए मोहम्मद अब्दुल्ला कोर्स किया है। कब भी अदनान शाह साहब आप भी तकसीम फरमाएं। ब्रेल टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला, आज सर राइट से। चलो वीर तुस ते मैं ठुडे पे मरे दे पे हो जी। मोहम्मद अब्दुल्ला को बड़ा सारा कप दिया जा रहा है। और इसके बाद इंग्लिश टीचर मिर्ज़ा मोहम्मद अफजाल, माशाल्लाह। मिर्ज़ा अफजाल साहब, अच्छा नहीं कहाँ, चले यार गोंदल साहब आ जाओ, आपके हाथों भी तकसीम करवा देते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजाल साहब, मुगलिया सल्तनत के चश्मो चिराग। वाह, आओ जी। थैंक यू थैंक यू। यार आप सोचे को डेकरम देखे ना यार, सदर साहिब सदर बोल चुका है, ऐसे ना करेगा बाजी। ज़मीर हसन साहब, कंप्यूटर टीचर।
उमैर के अच्छा वो जो रह गए थे यहाँ। तो ज़मीरुल हसन साहब आइए साकिब साहब आ जाओ। इमरान शाह साहब आप भी आ जाए। ये भी शायर है साकिब साहब भी। मैं जानना ये अच्छा थोड़े सगरे थोड़े नहीं आओ जी आओ इमरान शाह साहब। चलिए जिंदाबाद का नारा बुलंद करें पाकिस्तान। मैं देखा है कुछ लोगों ने ये जो मोदी के रिश्तेदार बैठे हैं वो नहीं बोलेंगे। जो मेरे रिश्तेदार हैं वो जरूर अफजाल साहब जोर से कहेंगे जिंदाबाद पाकिस्तान। जीते रहो सलामत रहो। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि वल्लत हिलती अंद वसीलती अदरिकनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या परवरदिगार आलम की तरफ फजल दिए तेरा करम है अताए मुस्तफ़ा अताए अहले बैत मौला की इल्तिजा करते हैं कि हमारे दोस्तों ने खुसूसन हमारे मेहमान आज़ाद जितने तशरीफ लाए मौलक सब को इसका बेहतर अजर अजीम अता फरमा और हमारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत तक सर बुलंद फरमा। हमारे अफराज पाकिस्तान को ता क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त करने की तौफीक अता फरमा। जितने तुलबा व तलबात जिन्होंने यहाँ पे तालीम हासिल की जितने दोस्त बाबन तामिल के मौलक सब को इसका बेहतर अजर अजीम अता फरमा और ता ज़िंदगी इन बच्चों के इल्म और अमल के अंदर बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज नारा तकबीर